स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। संस्कृत लेसन 4 सेकंड क्वेश्चन। रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट शब्द आपका है छात्रा। फर्स्ट शब्द क्या है? छात्रा। और छात्रा कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग। इसमें रूप तीनों वचन में देखिए क्या चलता है। ये एक्सरसाइज आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। छात्रा शब्द के अंत में आया क्या? आ की मात्रा। छात्रे ए की मात्रा। क्या आया? ए की मात्रा। छात्राः आ के मात्रा के बाद विसर्ग। सब स्त्रीलिंग आकारांत शब्दों के रूप इसी प्रकार चलेंगे। शब्द के एक वचन में आ आएगा, द्विवचन में ए की मात्रा लगेगी, शब्द के अंत में किसकी मात्रा? ए की मात्रा, और बहुवचन में आ की मात्रा के बाद विसर्ग होगा। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप जितने भी होंगे सबके रूप इसी प्रकार चलेंगे। शब्द के अंत में सभी एक वचन में क्या आएगा? आ की मात्रा हम देख रहे हैं। सभी शब्द के अंत में क्या आया है? कौन सा स्वर? आ की मात्रा। और द्विवचन जितने हैं सब में क्या आया? ए की मात्रा। ए सब द्विवचन में क्या लगा है? ए। और बहुवचन में आ की मात्रा के बाद विसर्ग, आ की मात्रा के विसर्ग, आ की मात्रा के बाद विसर्ग लगा है, आ की मात्रा के बाद विसर्ग। देख रहे हैं? इस प्रकार हम इस ट्रिक को ध्यान में रखते हुए अपने रूप को लर्न करेंगे। पुल्लिंग में बताए थे फर्स्ट में विसर्ग लगेगा, इसमें औ की मात्रा लगेगा, यहाँ आ की मात्रा के बाद विसर्ग लगेगा। लेकिन यहाँ आ की मात्रा एक वचन में, द्विवचन में ए की मात्रा, आ की मात्रा के बाद विसर्ग है। ठीक, तो हम रूप चलते हैं, लर्न करते हैं। छात्रा, छात्रे, छात्राः। छात्रा, छात्रे, छात्राः। कलिका, कलिके, कलिकाः। पादुका, पादुके, पादुकाः। गदा, गदे, गदाः। नौका, नौके, नौकाः। इस प्रकार आप एक्सरसाइज बुक में फिलअप करोगे और उसको लर्न करोगे। एक दो लर्न हुआ कि उसी हिसाब से आप सभी याद कर लोगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पर। एक्सरसाइज नंबर 3 है निम्न शब्दानां संस्कृतेन लिखत। निम्न शब्दान संस्कृतेन लिखत। निम्नलिखित शब्दों के संस्कृत रूप लिखिए। शब्द दिए गए हैं, इनका क्या लिखना है? संस्कृत रूप लिखना है। 2 मक्खियाँ। मक्खियाँ 2 मक्खियाँ हैं। संस्कृत होता है मक्खियाँ का मक्षिका। यहाँ पर 2 हैं तो एक ही मात्रा लगा दिए। 2 हैं तो एक ही मात्रा। मक्षिके। गर्दन का ग्रीवा, गर्दन का ग्रीवा, ग्रीवे, ग्रीवाः। तो एक गर्दन है ना, यहाँ तो बताया नहीं है कि 2 गर्दन की, सब गर्दन। यहाँ गर्दन दिया है तो उसकी संस्कृत हम ग्रीवा लिखेंगे। जीभ, जीभ की संख्या नहीं दी है तो यहाँ हम क्या, जीभ की संस्कृत क्या होती है? जिह्वा। ये द्विवचन बहुवचन नहीं पूछा, बस जीभ पूछ दिया, जिह्वा। 2 कलियाँ, 2 संख्या आया तो एक ही मात्रा लग गया। कलिका, कलिके, कलिकाः। यहाँ द्विवचन पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कलिके। अनेक टहनियाँ, अनेक आ गया। शाखा, शाखे, शाखाः। अनेक है ना, ताकि मात्रा के बाद विसर्ग लगाएंगे। शाखा एक वचन, शाखे द्विवचन, शाखाः बहुवचन। गुफा, गुफा की संस्कृत होती है गुहा। क्या होती है? गुहा। गुफा को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? बस फा के स्थान पे आपको हा बना देना है। गुफा में कैसे लर्न करोगे? गुफा, गु लिखे, फा लिखे हो, वहाँ पर हा लिखो तो आ की मात्रा लगा दो, गुहा।
दो कलियाँ, कलिका कलिके कलिका दो पूछा है ना, तो यहाँ पर कलिके हो जाएगा। अनेक टहनियाँ, शाखा, सॉरी वही रिपीट फिर से कर दिए हैं। हम देखते हैं अनेक चींटियाँ। पिपीलिका मीन्स होती है चींटी, अनेक पूछा है तो पिपीलिकाः। अनेक आ गया तो आकी मात्रा के बाद विसर्ग लगा देंगे। पिपीलिका तो लिखते ही उसके आगे क्या लिख दिए, विसर्ग लगा दिए, पिपीलिकाः। अनेक बगीचे, अनेक आया तो आगे क्या लग जाएगा, विसर्ग। वाटिका वाटिके वाटिकाः, वाटिकाः। दो बकरियाँ, दो बकरियाँ, अजय, अजा अजय अजा होता है, दो पूछ रहा है, दो ही वचन पूछ रहा है तो अजय लिखेंगे, एक ही मात्रा लगाएंगे। अनेक चूहिया, मूषिका मूषिके मूषिकाः। अनेक पूछा तो बहुवचन, ताकि मात्रा के बाद मूषिका तो एक वचन है, एक ही मात्रा लगा दिए तो द्विवचन, विसर्ग लगा दिए तो बहुवचन बन गया। मूषिका में विसर्ग लगा दिए तो बहुवचन। अनेक कोयल, अनेक आ गया, कोकिला एक वचन है, कोकिले द्विवचन, विसर्ग लगा दिए तो कोकिलाः बन गया। दो छात्राएं, छात्रा छात्रे, दो संख्या पूछा, छात्रे। दो नाव, नौका नौके नौका, दो पूछे हैं तो नौके लिखेंगे, नौके। दो चिड़िया, चटका चटके चटकाः, चटके। दो की संख्या आएगी तो एक ही मात्रा लगेगा शब्द के अंत में। अनेक गदाएं, गदा गदे गदाः। अनेक है तो आकी मात्रा गदा तो हम लिखते ही एक वचन में, बस विसर्ग लगा दिए तो बहुवचन बन गया। स्टूडेंट, आज बस हम इतना ही एक्सरसाइज कराएंगे। आप होमवर्क में 3rd और 4th एक्सरसाइज लर्न करोगे। थैंक यू।